अधिक गिरवी रखने से अदानी के शेयर टूटे, अदानी एंटरप्राइजेज 7% नीचे। ईएनएस आर्थिक ब्यूरो द्वारा अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी और अदानी विल्म के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई। अदानी एंटरप्राइजेज में 7.03%, अदानी पोर्ट में 5.25%, अंबुजा सीमेंट में 5.17% और एसीसी लिमिटेड में 3.06% की गिरावट आई। अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को 7% तक की गिरावट आई। इस रिपोर्ट के बाद की समूह की 3 कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह की एक कंपनी एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी को अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं। इंट्राडे ट्रेड के दौरान कंपनियों के शेयरों में 10% तक की गिरावट आई। अदानी टोटल गैस, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी और अदानी विल्म के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट आई। अदानी एंटरप्राइजेज में 7.03%, अदानी पोर्ट में 5.25%, अंबुजा सीमेंट में 5.17% और एसीसी लिमिटेड में 3.06% की गिरावट आई। इस बीच 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सोमवार को 0.41% या 250.86 अंक गिरकर 60,431.84 पर बंद हुआ और व्यापक एनएसई निफ्टी 0.48% या 85.6 अंक की गिरावट के साथ 17,770.9 पर बंद हुआ। फाइलिंग के अनुसार अदानी पोर्ट्स के 75 लाख से अधिक शेयर गिरवी रखे गए हैं, जो एसबीआई सीएपी के सभी शेयरों का कुल 1% है। अदानी ग्रीन के मामले में 60 लाख और शेयरों को गिरवी रखने से कुल 1.06% हो गया। अदानी ट्रांसमिशन के 13 लाख और शेयरों की प्रतिज्ञा कुल 0.55% हो गई। एसबीआई सीएपी ट्रस्टी अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त गिरवी मौजूदा संपार्श्विक का टॉप अप है और कोई नया ऋण जारी नहीं किया गया था। एसबीआई सीएपी ट्रस्टी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स की सहायक कंपनी है, जो एसबीआई की सहायक कंपनी है। एसबीआई के एमडी स्वामीनाथन जे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में अदानी की कारमाइकल परियोजना के लिए प्रदान की गई $300 मिलियन की स्टैंड बाय एलसी सुविधा के हिस्से के रूप में 3 समूह कंपनियों के शेयरों की प्रतिज्ञा के माध्यम से अतिरिक्त संपार्श्विक है। प्रत्येक माह के अंत में 140% की आवश्यक संपार्श्विक कवरेज की समीक्षा की जाती है और एमटीएम पर किसी भी कमी को पूरा किया जाना चाहिए। जून और जुलाई 2022 में एक टॉप अप किया गया है और तीसरा 31 जनवरी 2023 को समीक्षा के बाद 8 फरवरी 2023 को किया गया था। एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी को सेबी के साथ फाइल करने की आवश्यकता होती है और हर बार गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या में बदलाव होने पर अनुपालन करना होता है। स्वामीनाथन ने कहा कि इस नवीनतम किस्त के साथ इस परियोजना के लिए गिरवी रखे गए शेयरों का प्रतिशत क्रमशः अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स और अदानी ट्रांसमिशन के इक्विटी शेयरों का 1.06%, 1.00% और 0.55% हो गया है। एसबीआई ने कहा, ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के शेयरों को गिरवी रखना केवल परियोजना परिसंपत्तियों के ऊपर अतिरिक्त संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में है और ऐसे शेयरों के खिलाफ एसबीआई द्वारा कोई अतिरिक्त वित्त नहीं दिया जाता है। कंपनी ने मौजूदा ऋण के लिए निर्धारित वाचा के अनुपालन के लिए अतिरिक्त प्रतिज्ञा की है, जो बैंक के कुल बकाया जोखिम में पहले से ही शामिल ऋणों का हिस्सा है। पिछले हफ्ते अदानी समूह के प्रवर्तकों ने ऋणदाताओं, बैंकों और वित्त कंपनियों को अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में गिरवी रखे शेयरों को जारी करने के लिए $1.114 बिलियन, लगभग 9,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यूएस आधारित बैंकिंग समूह मॉर्गन स्टैनली के स्वामित्व वाले वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई ने पिछले सप्ताह अपने विभिन्न व्यापक रूप से ट्रैक किए गए इंडेक्स में 4 अदानी समूह के शेयरों के लिए अपना वेटेज फ्री फ्लोट श्रेणी में शेयरों की समीक्षा के बाद कम कर दिया, या ऐसे शेयर जिन्हें बिना किसी के मुक्त रूप से कारोबार किया जा सकता है। प्रतिबंध। दूसरी ओर, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को अदानी समूह की 4 कंपनियों के आउटलुक को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया, जबकि उनकी रेटिंग की फिर से पुष्टि की। अदानी समूह की कंपनियों के शेयर 24 जनवरी 2023 से स्टॉक एक्सचेंजों पर भारी बिकवाली के दबाव में आ गए, जब न्यूयॉर्क स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में समूह द्वारा दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया था।